हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पोर्टल पे। सो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1, जो कि है क्या। 3.1 जो एक्सरसाइज है वो हमारी कहती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर क्या होते हैं, और लीनियर क्या होता है, और इक्वेशन क्या होती है। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए, पेयर का तो मतलब होता है दो, ठीक है, कि कुछ चीज़ें होंगी वो दो होंगी, ठीक है, दो पेयर होंगे, दो पेयर नहीं, पेयर के अंदर होंगी, तो मतलब दो एलिमेंट्स होंगे या दो इक्वेशन होंगी जिनको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक पेयर में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो पेयर में चार हो जाएंगी, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दो इक्वेशन होंगी। तो देखिए, और इक्वेशन कैसी होंगी, लीनियर, ठीक है। अब देखो, और ये जो इक्वेशन होंगी ये इन्होंने बोला है कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल के अंदर, ठीक है, 2 वेरिएबल के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है प्यारे बच्चों जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मीन्स जिसकी जगह पे आप 1 भी कर सकते हो, पुट 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, जिसकी आंसर कभी 1 भी आ जाता है, कहीं पे आज से 10 दिन बाद कहीं जाएंगे दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे तो वहाँ पे 2 मिल जाएगा उसकी वैल्यू, कहीं तीसरा क्वेश्चन निकालेंगे तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल वो होते हैं समथिंग टाइप ऑफ, आपके क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे एक्स वाई टाइप के, ठीक है ना, एक्स और वाई टाइप के। तो जहाँ पर x और y मिले तो समझना कि वो क्या है, वेरिएबल्स, उनकी हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि जब दो वेरिएबल लीजिए और लीनियर इक्वेशन बनाइए, और इक्वेशन भी कितनी बनाइए, 2 बनाइए, मीन्स x और y दो वेरिएबल का यूज करके लीनियर इक्वेशन बनानी है, और कितनी बनानी है, 2 बनानी है। तो लीनियर क्या होता है, लीनियर होता है कि इनकी पावर क्या हो, 1 कभी भी 1 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए इक्वेशन के अंदर, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। सो 1 पावर लेनी है और 2 इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस c इज इक्वल्स टू 0 लिखा है। पहली बात तो अगर मैं ये 0 यहाँ से हटा देता हूँ तो ये इक्वेशन नहीं हुई, ये सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल की, ठीक है। पॉलिनोमियल भी कैसी, जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं, ठीक है। और इक्वेशन कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इक्वेशन तभी जाके बनता है जब उसके आगे इज इक्वल्स टू 0 लगता है। कि अगर जब तक इज इक्वल्स टू 0 नहीं लगेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जो लिखा हुआ है, वो इक्वेशन नहीं बनेगा। तो देखिए, ये x और y 2 वेरिएबल आ गए, दोनों की पावर 1 है, लीनियर भी हो गया। और a और b इनके साथ जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर y के आगे 3 लिखा हुआ है, ये क्या होता है, कांस्टेंट, ये फिक्स होते हैं, 2 की जगह 2 ही रहेगा, कहीं 3 है तो 3 ही रहेगा। ये थोड़ी कह सकता हूँ कि ये 2 लिखा हुआ है, आज 5 दिन बाद आके देखूंगा तो ये 2 का 3 बोल दोगे, ये तो 3 ही रहेगा, ठीक है। ये कहीं भी लिखा हुआ, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कहीं भी साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में कहीं भी 2 लिखा हुआ है तो 2 ही रहेगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कहीं पर देखिए अलग अलग क्वेश्चन में x और y की वैल्यू अलग अलग आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन 2 तो 2 ही रहता है। तो जो कांस्टेंट वही होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो होते हैं कांस्टेंट। अब देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल की है, x और y की, ठीक है, 2 वेरिएबल है, और लीनियर है क्योंकि पावर 1 है। ये 2 वेरिएबल की कब तक रह सकती है, जब तक ये a और b क्या ना हो, 0 ना हो। अगर इनमें से एक भी 0 हुआ, मीन्स ना ही a 0 हो और ना ही b 0 हो,
ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये गायब हो जाएगा। तो वेरिएबल कितने वेरिएबल में बच जाएगी इक्वेशन, 1 में, लेकिन बनाने कितने में है, 2 वेरिएबल में। तो कभी भी ए और बी क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, मतलब कभी भी ए या बी में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक जाके ये वेरिएबल जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। अब देखो एक लाइन लिख दी मैंने, एक और ये a1 डाल देता हूँ, ये b1 है, ये c1। अब देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए कि इक्वेशन 2 हो गई या नहीं हो गई, 2 वेरिएबल में है दोनों की दोनों। तो इस टाइप से हमारी बनती है इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मीन्स 2 इक्वेशंस का पेयर इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन का, ठीक है ना। अब देखो अब इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में आपको सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और कुछ भी नहीं बनाना, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और आगे चलिए और ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट। तो देखिए ऐसे कोई नंबर लाइन होती है, देखिए इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन्स, ठीक है, रियल होती है। ये x होता है, इधर x डैश होता है, ये y एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। जैसे कि ये नोटबुक, ये y एक्सिस और x एक्सिस इस प्रकार है और इस प्रकार। मुझे बताइए, चलो नोटबुक के अंदर तो ये एक पेज ले रहा हूँ बस सिंपल, ये और ये है, लेकिन जब रूम की बात आती है तो रूम के अंदर x y के साथ साथ z भी आ जाता है, ये वाला फिर ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसके अंदर जिसमें 2 चीज़ें निकालनी हो तो x और y चलता है, जिसमें 3 चीज़ें हो जाती हैं तो 3 हो जाती है, हाँ उसमें z हो जाता है। क्यों, कि उसकी लंबाई भी होती है रूम की, चौड़ाई भी होती है रूम की और हाइट भी होती है रूम की, ऊंचाई भी। तो 3 चीज़ें हो गई तो 3 चीज़ों में x y और z आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इधर होता है 0, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर 5 होता है, इधर 6 होता है, इधर माइनस का 1 होता है, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। इधर नेगेटिव चलती हैं y की वैल्यू -1, -2, -3, इधर पॉजिटिव चलती हैं सारी 1 2 3, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, 3.1, इसके अंदर क्या करना है, आपको ग्राफ दर्शाना है। तो इसके अंदर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखिए, मैं एक बात और बता देता हूँ, लाइंस होती हैं, लाइंस कितने टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की हो सकती हैं। पहली हो कि लाइन एक दूसरे से क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है कि 2 लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रही हो। तीसरी हो सकती है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, कोइंसाइड हो, ठीक है। सो ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल और ये कोइंसाइड। तो आपको पता है जो मैंने इक्वेशन लिखी थी 2, वो किसकी थी, लाइन की इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो वो पैरेलल कब होंगी, कोइंसाइड कब होंगी और इंटरसेक्ट कब होंगी, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे 3.2 में। तो 3.1 में सिर्फ आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए 2 इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पहली ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ कि x प्लस, क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, ठीक है, या फिर 2 लाइन का पहले एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। 3.1 में ग्राफ है क्या, यस ग्राफ है भाई, ठीक है। एक का ग्राफ बनाऊंगा, तीनों का देख लेना, ठीक है, और तीनों की पेयर ऑफ लीनियर। पहला क्वेश्चन देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया कि 7 years ago, कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, कि मैं आपसे 7 गुणा बड़ा था। आज से कितने साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुणा था। किससे बताया, अपनी डॉटर से। किसने बताया, आफ्ताब ने। मीन्स आपको पता नहीं है कि आफ्ताब की एज क्या है। तो देखिए मान लो कि आफ्ताब की एज क्या है, लेट आफ्ताब एज, और वो एज भी कैसी मानते हैं हमेशा, प्रेजेंट एज। मान लो आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, x years, और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है,
मान लिया y ईयर्स, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अपनी डॉटर से कहता है कि आज से 7 साल पहले, मतलब x बराबर y, ये बराबर कब थे, कितने बराबर थे, आज से 7 साल पहले, तो दोनों में 7 साल पीछे चले जाइए। ये कहता है कि मैं आपका 7 गुना था, कि मैं आपका 7 गुना था, या तो फिर ये दोनों बराबर कब होंगे, अगर ये वाला इंसान इसका 7 गुना है तो बताइए दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं इसको 7 टाइम्स कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तब बराबर हो जाएंगे। तो देखिए मीन्स 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7, तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। सो x माइनस 7y, तो ये माइनस का 7 उधर चला जाएगा, तो माइनस 49 प्लस 7, सो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का क्या आ जाएगा 42, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड में क्या कहता है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद, कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, कि आज से कितनी साल बाद, 3 साल बाद। देखिए बाद का पता कैसे चलेगा, अगर आपको ये भी नहीं फ्रॉम नाउ का मतलब पता नहीं चल रहा, तो आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, I shall be, शैल कब आता है, फ्यूचर टेंस में, विल और शैल कहाँ आता है, फ्यूचर टेंस में आता है, तो मतलब बाद की बात की गई है, ठीक है ना। तो देखो बाद में मतलब आगे की बात, देखिए, और उधर किसकी बात की गई थी, वाज की, मतलब पहले था, तो माइनस कीजिए एज में, ठीक है। तो आई शैल बी 7, तो आई शैल बी 3 टाइम्स, मीन्स आज से 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब आज दोनों बराबर है मान लिया, और आज से 3 साल बाद ये आफ्ताब इसका 3 गुना हो जाता है, तो दोनों बराबर कब होंगे, 3 से। सो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, सो x ये इधर आएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये आ गया। अब करते क्या हैं, इन्होंने पूछा है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, ग्राफ बनाइए बस। तो आपको करना क्या है, एक x यहाँ पे x रखेंगे तो y कितना मिलता जाएगा, y रखेंगे तो x क्या मिलता जाएगा, बस ये बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो इधर मैं लिख देता हूँ किसका, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 का, ठीक है। इधर ग्राफ बना रहा हूँ x और y, और इधर बना रहा हूँ मैं किसका, इसका, ठीक है। तो मुझे बताओ उसमें x निकाल लो पहले, तो x निकालता हूं तो क्या आता है, x बराबर माइनस का 42 प्लस y। तो अब बताओ मुझे, जैसे ही मैं 7 में y की जगह 6 पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 6, y की जगह 6 पुट किया तो 6 7 जा 42, और माइनस का 42 और प्लस का 42, x क्या मिल गया, 0। अब मुझे बताओ इसमें क्या पुट करूं, 5 पुट करता हूं। जैसे इसमें 5 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 42 मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, तो क्या मिलेगा, प्लस का या माइनस का 7 मिलेगा, ठीक है। ये प्लस का साइन है बीच में, सो माइनस 42 प्लस 35, तो मुझे मिलेगा x। अगर y जैसे मैंने y की जगह 5 पुट करते ही x मिलता है माइनस का 7, ठीक है, हो गया काम। अब इसके लिए बनाओ, इसके लिए x निकालता हूँ मैं, देखिए x निकालूंगा तो क्या आएगा, x बराबर 6 प्लस 3y, ये प्लस का उधर चला, माइनस का उधर जाके प्लस का 3y। अब y की जगह अगर मैं क्या पुट करूँ, y की जगह अगर मैं पुट करूँ 0, तो y की जगह 0 पुट करते ही देखिए y बराबर जब 0 होता है तो x 6 आ जाएगा। y की जगह अगर मैं मान लो 1 पुट करता हूँ तो y की जगह मान लो मैं -1 पुट करता हूँ, ठीक है, कभी माइनस भी पुट कर लिया करो, ठीक है। तो 6 ये क्या हो जाएगा, 6 y की जगह माइनस पुट किया तो 3 × -1
तो 6 माइनस 3 बराबर 3, तो ये 3। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बस देखिए ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, ये पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू जब 6 हुई तो y की 0 थी, तो x की तरफ 6 चलिए यहाँ तक, तो y कहाँ तक चलिए, y कहाँ तक जाना है, 0 तक, तो मतलब यहीं रुक जाना है, ठीक है ना, यहाँ रुक जाओ। ये क्या है, x 6 और y 0। फिर एक और बात कहता है कि x की तरफ 3 चलिए और y की तरफ -1 चलिए, तो x की तरफ 1 2 3 प्लस का 3 चलिए और y की तरफ माइनस का 1 चलिए, तो y की तरफ -1 इधर है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो होगी ना, ये कैसी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये रख दीजिएगा 1 3 और -1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन डाल देना ऊपर 2। x 0 चलते हैं और y कहाँ चलते हैं 6, तो x 0 कहाँ चलेंगे, यहाँ पर ही, और y प्लस का 6 चलेंगे, तो ये 4 ये 5 ये, तो प्लस का 6 यहाँ तक, ठीक। अब कहते हैं x -7 चलिए, x -7 चलिए, y प्लस का 5 चलिए, तो x -7 मतलब इधर चलिए, तो -7 तक आ गए, और y प्लस के 5 तक चलिए, मतलब प्लस के 5 ऊपर तक, तो कहाँ तक है प्लस का 5, यहाँ तक, तो यहाँ तक आइए, ठीक है ना। तो पॉइंट कौन कौन सा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट थोड़ी ना था, ये और ये है, तो ये देखो अब ये आगे तक जाएंगे भाई, ये कहीं ना कहीं देखो कटेंगे ना, कहीं ना कहीं तो कट जाएंगे, तो जहाँ कटेंगे वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार कटते हैं तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, एक बार, ठीक है। तो ये ग्राफिकली हो गया। अब आपको सिर्फ ऐसे पुट करके सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है ना, इक्वेशन बना देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ बस, और ग्राफिकली आपको एक्स और वाई पुट करते रहना है। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है एक कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कि एक क्रिकेट टीम का कोच क्या करता है, खरीदता है 3 बैट 6 बॉल इन कितने रुपए में, 3900 रुपीज़ में, ठीक है। ठीक है भाई, खरीद लेता होगा इतने बैट और इतनी बॉल, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर मतलब बाद में क्या करता है, सी बाइज, वो लड़की है, ठीक है, कोच जो है, तो वो लड़की क्या खरीदती है, अनोदर बैट और 2 मोर बॉल, मीन्स एक बैट और खरीदती है और 2 बॉल और खरीदती है, तो उसको पैसे कितने देने होते हैं, 1300। तो बताइए इसका रिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है। तो देखिए मुझे नहीं पता कि एक बैट की कीमत कितनी है, 2 बैट की कीमत कितनी, मैं तो दुकान पे जाके बोल रहा हूँ कि इतने बैट दे दीजिए, इतनी बॉल दे दीजिए, और वो बोलता है कि भाई इतने रुपए मेरे को दे दो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मान लेता हूँ कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत मैं रुपीज़ मान लेता हूँ x, और लेट कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत मान लेता हूँ रुपीज़ y, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 रुपए में 2 टॉफ़ी आती है तो 2 रुपए में कितनी आएंगी, कैसे पता चलेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 से, ठीक है। जब मुझे बताओ आपको 1 रुपए में, मतलब आपको एक टॉफ़ी 1 रुपए में देता है, तो वो 3 टॉफ़ी कितने रुपए में देगा, 3 में देगा। तो ये यही कह रहा है कि एक बैट की कीमत अगर x रुपीज़ है, तो वो कहता है कि उसने क्या खरीदे, 3 बैट खरीदे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट खरीदे, 3 बैट, तो 3 बैट की कीमत कितनी, 3x। जब एक बैट की x है तो 3 बैट की 3x, और 6 बॉल, और प्लस एक बॉल की y है तो 6 बॉल की प्लस 6y, और ये भी रुपए आए हैं, ये भी रुपए आए, दोनों रुपए मिलाकर उसने कितने दिए, 3900। ओके। सेकंड में क्या कहता है कि थोड़े दिन बाद वो क्या करती है, अनोदर बैट, एक बैट खरीदती है मतलब 1x, और 2 बॉल और खरीदती है 2y, और वो कितने रुपए देती है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे x और y की वैल्यू पुट कर करके, ठीक है।
थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। मीन्स किसी दिन आप मार्केट में जाते हो भाई, ठीक है, मार्केट में जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपने 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो क्या खरीदे, अंगूर खरीदे, और आपने रुपए दिए 160 ठीक है। तो आपको ना तो 1 किलोग्राम ग्रेप्स का पता और ना ही 1 किलोग्राम एप्पल का रेट किसी का नहीं पता। आपने कहा कि भाई 2 किलो तो एप्पल सेब पैक कर दो और 1 किलो, मैं रईस आदमी हूँ, मेरे बाप दादा भी गाड़ी से नहीं उतरे, मैं भी नहीं उतरूँगा, ठीक है। ऐसे एक चश्मा लगा लूँगा आगे और ऐसे शीशा अपने आप बटन दबा के शीशा नीचे और कहूँगा 2 किलो 1 किलो ले आओ, ठीक है। हाँ तो देखो मुझे नहीं पता, मैं मानता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम एप्पल की कीमत क्या है, ₹X, और मान लेता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की 1 किलोग्राम ग्रेप्स की मान लेता हूँ ₹Y है। तो वो क्या कहता है कि वो अमीर ज़्यादा, वो रईस आदमी, वो अमीर बाप की औलाद क्या करता है, 2 किलोग्राम तो एप्पल खरीदता है और 1 किलोग्राम ग्रेप्स लेता है। तो 1 किलोग्राम की कीमत X है तो 2 किलोग्राम की कितनी, 2X, और 1 किलोग्राम की ग्रेप्स की Y है तो 1 किलोग्राम खरीदता है तो 1Y, और रुपए देता है 160, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद, मतलब 1 महीने बाद, वही अमीर आदमी फिर जाता है गाड़ी लेके और कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कि 4 किलोग्राम तो एप्पल, दुकानदार वही है जो फिक्स रेट है, तो 4X प्लस कितना खरीद रहा है, 2 किलोग्राम ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स, तो 2Y, और कितने रुपए दे किया जाता है, 300 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। एक्स वाई निकालिए और ग्राफिकली रिप्रेजेंट, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे कर लीजिए। इसमें x निकाल, इसमें y निकाल लीजिएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2x। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देना, एक बार 0 पुट कर देना तो y 160 आ जाएगा। तो गैप ले लेना, जैसे ये लेते थे ना ये, तो ये 1 2 मत लेना, ये 20 40 60, तो बीच में 30 आएगा, इधर 10 आ जाएगा, ऐसे सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। कल स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना।